प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8वीं कक्षा गणित की पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 3.3 पढ़ा था और आपको जो होमवर्क दिया था, आपकी कक्षा के 8 बच्चों ने होमवर्क मुझे भेजा, जिसमें प्रीति, आशीष, साक्षी, ज्योत्सना और रोल नंबर 16 वरुण, रिजुल, मुस्कान और प्रियांशिका। केवल इन्हीं बच्चों का होमवर्क मुझे आया है और बाकी बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं वो भी होमवर्क पूरा करें। तो आज हम एक नया विषय चतुर्भुजों के प्रकार डिस्कस करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों में क्या संबंध होता है, एक समांतर चतुर्भुज के समूह कोणों में क्या संबंध होता है, कौन से कोण समूह कोण होते हैं, कौन से कोण आसन कोण होता है, और उससे पहले हमने ये जाना कि आसन भुजाएं और सम्मुख भुजाएं क्या होती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं चतुर्भुजों के कुछ अन्य प्रकार। बच्चों, चतुर्भुज का जो पहला प्रकार है वो है वर्ग। जब भी हम किसी चतुर्भुज की बात करेंगे, हम बात करेंगे उसकी भुजाओं की, हम बात करेंगे उस चतुर्भुज के कोणों की और हम बात करेंगे चतुर्भुज के विकर्णों की। तो ये जो तीन चीजें हैं, हम हर चतुर्भुज में इनकी चर्चा करेंगे। अगर हम वर्ग में देखें तो जो भुजाएं हैं, नंबर 1 भुजाएं। भुजाएं कैसी होती है? सभी बराबर होती है। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। नंबर 2, अगर हम कोण की बात करें तो सभी कोण कैसे होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और जो तीसरी चीज है विकर्ण, ये जो विकर्ण है ये समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं। तो बच्चों, जो वर्ग है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, सारे कोण 90 डिग्री के, और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। दूसरा आता है आयत। अब आयत में क्या होता है? देखिए, आयत में जो भुजाएं हैं ये कैसी होती है? ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर है। आयत में सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर। कोण, अगर हम कोण की बात करें तो आयत का भी प्रत्येक कोण कितने का है? 90 डिग्री का। आयत में प्रत्येक कोण कितने का है? 90 डिग्री का होता है। और नंबर 3, अगर हम आयत में विकर्ण की बात करें, जो आयत के विकर्ण है ये भी क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर दो भागों में बांटते हैं। समद्विभाजित करते हैं। आयत के बाद आता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में अगर हम भुजाओं की बात करें, इसकी जो भुजाएं वो कैसी होती है? देखिए, ये सम्मुख भुजाएं हैं, ये बराबर है, ये इसके बराबर है। सम्मुख भुजाएं बराबर और
समानांतर होती है। तो भुजाओं में क्या आएगा इसमें, सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर और समानांतर। नंबर 2, अगर हम कोण की बात करें, कोण, इसके जो सम्मुख कोण है ये और ये, इनका योग, ये समान होते हैं, और जो आसन कोण है, जैसे ये कोण और ये कोण, इनका योग 180 डिग्री। कोणों की क्या विशेषता है, सम्मुख कोण बराबर और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम बात करें विकर्ण की, ये इसके विकर्ण हो गए। नंबर 3, विकर्ण। तो विकर्ण यहाँ भी क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों, समानांतर जो चतुर्भुज है, ये समानांतर चतुर्भुज की विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। भुजाएं क्या हुई, सभी समान, और साथ ही साथ जो सम्मुख भुजाएं ये समानांतर होती है, और सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, समानांतर। अब कोण की बात करें तो इसमें भी जो सम्मुख कोण है ये बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर, और जो आसन कोण है, ये कोण और ये कोण, ये आसन कोण है। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और आसन कोणों का योग कितना हुआ, 180 डिग्री। और जो विकर्ण है, अब यहाँ एक खासियत है, जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे समद्विभाजित करते हैं। बाकी वर्ग है, आयत है, समानांतर चतुर्भुज है, उनके विकर्ण भी समद्विभाजित करते थे, पर वो 90 डिग्री पे नहीं करते थे। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये था सम चतुर्भुज। एक चतुर्भुज और है जिसको पतंग कहते हैं। पतंग इस तरह से होता है, आपने देखा होगा पतंग। इसमें अगर हम भुजाओं की बात करें तो जो ये आसन भुजाएं हैं ये बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती। कौन सी भुजाएं बराबर होती है, आसन भुजाएं बराबर, आसन भुजाएं बराबर होती है। और जो
कौन है, इनमें कोई संबंध नहीं बनता है इनमें। अगर हम विकर्ण की बात करें तो जो विकर्ण है तो ऐसा कोई संबंध नहीं है कि ये संधि विभाजित करते हैं। तो सिर्फ आपने पतंग में इतना ही याद रखना है कि इसकी आसन भुजाएं बराबर होती है और जो विकर्ण है वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कोणों की कोई आपस में संबद्धता नहीं है। विकर्ण की अगर हम बात करें, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये इसकी विशेषता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि जो चतुर्भुज है वो कितनी तरह के होते हैं और उनकी भुजाओं, कोणों और विकर्ण में क्या संबंध होता है। आपकी प्रश्नावली 3.4, इसमें पहला प्रश्न है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं। अब क्या सारे आयत वर्ग हो गए? देखिए, आयत की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो ये कथन कैसा है? असत्य है। और दूसरा है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो वर्ग है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। आयत में भी क्या आता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और जो आयत है उसके जो कोण है सभी 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के भी सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए ये कथन सत्य है। तो प्रश्न नंबर पहले में आपने यही बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। ये आप तभी बता पाएंगे अगर आप, जो मैंने आपको चतुर्भुजों के प्रकार बताए हैं उनकी विशेषताएं, उनमें की भुजाओं में क्या संबंध है, कोणों में क्या संबंध है, विकर्ण में क्या संबंध है, तो अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे तो आप ये जो प्रश्न नंबर पहला है इसमें आप सत्य और असत्य बता पाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। ए, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। देखिए बच्चों, कौन कौन से चतुर्भुज ऐसे हैं जिनमें चारों भुजाएं बराबर होती है? नंबर 1 वर्ग, नंबर 2 समचतुर्भुज। तो ये ऐसे चतुर्भुज है जिनकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। और दूसरा है चार समकोण। ऐसे कौन से चतुर्भुज बताए मैंने जिनमें चार के चार कोण 90 डिग्री के हैं? वर्ग है, आयत है। तो ये प्रश्न नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है। अब वर्ग चतुर्भुज क्यों होता है बताइए? चतुर्भुज वो होता है जिसकी चार भुजाएं होती है और वर्ग की भी चार भुजाएं होती है। तो इसलिए जो वर्ग है वो क्या है? एक चतुर्भुज है। तो इस तरह से आप तीसरे के बाकी करेंगे। और इसका जो चौथा है, चौथे में है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मैंने जब आपको चतुर्भुजों के बारे में बताया तो विकर्ण के बारे में भी बताया। कौन कौन से चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? आयत है, वर्ग है, ठीक है। तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 5 है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है? आयत उत्तल चतुर्भुज इसलिए होता है क्योंकि जो आयत है उसमें कोई भी कोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है? एक उत्तल चतुर्भुज है। तो ये इसका कारण था। तो इसी तरह से आप छठा प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आप आज प्रश्नावली जो 3.4 है इसके आपने सभी प्रश्न करने हैं और अपनी अपनी फेयर नोटबुक में प्रश्न करने के बाद उसकी फ़ोटो लेकर ग्रुप में आपने ज़रूर भेजनी है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो मैंने वीडियो के साथ ही अपना फ़ोन नंबर दिया होता है, आप उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। तो कल कोई वीडियो नहीं भेजूँगा, परसों फिर नए टॉपिक के साथ एक वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक धन्यवाद।